निशाना मिलाकर चलने वाले जनाब कमाल अख्तर साहब, हमारे पूर्व मंत्री जगराम दिवाकर जी, फिरोज खान साहब, हमारे अफसर खान साहब, हमारे तमाम बुजुर्गों भाइयों, खान साहब, हमारे साहिल सियाली साहब और हमारे तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 3 नवंबर को जो नौगावा सादात में उपचुनाव हो रहा है, वो उपचुनाव कोई और उपचुनाव नहीं है, बल्कि आने वाले उत्तर प्रदेश के भविष्य और मुस्तकबिल की तारीख लिखने का चुनाव है। 2022 में किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री होगा, ये आपका उपचुनाव तय करेगा कि 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे योगी आदित्यनाथ बैठेगा या अखिलेश यादव जी बैठेंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी रगों में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का खून है। जब कभी भी हमारी कौम पे कोई वक्त पड़ा है और जब कभी भी हमारी कौम पे कोई वक्त आया है तो कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ी, कोई नेता आगे नहीं बढ़ा। अगर कोई नेता आगे बढ़ा है तो या तो माननीय मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े हैं या अखिलेश यादव आगे बढ़े। इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करने आया हूं और ये वादा करता हूं आपसे कि सरकार बनेगी तो आपके लिए एक नया, मैं इतना बड़ा पैकेज लेके आऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के खजाने से कम 500 से 5000 करोड़ तक मैं आपके 5 साल में लगाऊंगा आने वाली सरकार में। मगर ये वादा करता हूं कि ऐसा मॉडल बनाऊंगा आपके विधानसभा का कि लोग देखने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से आया करेंगे। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारी अनदेखी हुई है और हमारी कोई आवाज उठाने वाला ना सांसद में है और न सड़कों पे है। जब कभी भी कोई वक्त पड़ता है तो एक ही आवाज पार्टी उठाती है और एक ही नेता पार्टी उठाता है और वो है माननीय अखिलेश यादव। इसलिए आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी जब कभी भी कोई बिल पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक ही पार्टी सामने आई है और उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। जब 3 तलाक का बिल पास हुआ तो बहुजन समाज पार्टी आगे आई। जब 3 तलाक के साथ साथ आप दूसरी चीज देखिए कि 3 तलाक के बाद 370 आया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 का बिल पास किया, उसको सपोर्ट करने के लिए मायावती जी आगे आई। और उसके बाद सीए एनआरसी जैसे ही बिल पास हुआ तो उसके लिए भी मायावती जी सबसे बड़े आगे आई। ऐसा लगता है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा चेहरा है, जो चेहरा बदल बदल कर हमारे भाइयों को, हमको नुकसान करना चाहता है। और ये भी हकीकत है कि कभी भी बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं कराती थी, उपचुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी, मगर क्योंकि पता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है और आज पूरे हिंदुस्तान से आवाज निकल रही है कि समाजवादी पार्टी का झंडा जो नौगावा सादात की इस विधानसभा पे लहराएगा, खाली यहाँ ही नहीं लहराएगा मगर ये झंडा आगे बढ़कर विधानसभा के सीने पे लहराकर अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएगा और अखिलेश यादव जी की सरकार बनाकर फिर हमारी आवाज आएगी, हमें चलेगी। एक बात और कहता हूं कि जो आप पर जुल्म हुए हैं, जो आप पे ये सितम कर रहे हैं, आप उनके भी नाम अपने दिल के सीनों में, दिल के अंदर और सीने के अंदर लिख के रखना। मैं आपसे वादा करता हूं कि सरकार बनने के बाद जो उन्होंने 1% आप पे जुल्म किया होगा उसका बदला आपके सामने इंशाअल्लाह यहीं लिया जाएगा।